हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक पितृपक्ष के समय व उसके श्राद्ध के तरीके से है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे श्राद्ध या तर्पण किया जा रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने के अधिकारी कौन होते हैं, कौन कर सकता है? तो शास्त्रों में पितरों के मोक्ष के निमित्त पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। शास्त्रानुसार औरस पुत्र, जो असली पुत्र है, श्राद्ध का प्रथम अधिकारी है। किंतु एक से अधिक औरस पुत्रों की स्थिति में ज्येष्ठ पुत्र श्राद्ध का प्रथम अधिकारी है। उसके अभाव में कनिष्ठ औरस पुत्र के अभाव में पौत्र, उनके उसके अभाव में प्रपौत्र श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। कृत्रिम पुत्र के अभाव में तथा पत्नी के अभाव में सहोदर अधिकारी है। सहोदर भाई के अभाव में उसका पुत्र, भाई या पिता श्राद्ध कर सकते हैं। मतलब परिवार के लोग श्राद्ध कर सकते हैं अगर पुत्र नहीं है तो। श्राद्ध करने का स्थान व तरीका। पितृपक्ष में आप गया, गोदावरी तट और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर वहां पे आप नहीं है, पहुंच नहीं सकते, तो घर पर रहकर भी पितरों को खुश कर सकते हैं। जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त स्वार्थ के अनुरूप पूरी विधि से श्रद्धा कर श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। इस तरह घर पर ही आप श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप देख लें। सबसे पहले नंबर एक, श्राद्ध तिथि पर, जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से सायंकाल तक के बीच में आप श्राद्ध कर सकते हैं। सायंकाल ज्यादा उत्तम माना गया है। दूसरा, इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, इसके बाद पूरे घर की सफाई करें, घर में गंगा जल को छिड़कें। तीसरा, दक्षिण दिशा में मुंह रखकर, सबसे इंपॉर्टेंट है, दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काला तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर, कैसे दोनों हाथ में भरेंगे? आपने तो दोनों हाथ जोड़ लिए, तो किसी के जरिए जो आपके घर का ही हो, वो उसमें उस पात्र से जल भर दे। तो आपके हाथ में, अंजलि में जल आ गया। तो दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से अब अपने हाथ को झुकाएं दाहिने हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ के अंगूठे से उस जल को गिराएं उसी बर्तन में। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। और यह आपको 11 बार करना है और पितरों का ध्यान करते रहें। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट था। चौथा है, घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन तैयार करें। जिस समय आप ये कार्य कर रहे हैं, महिलाएं भोजन बनाएं पितरों के लिए। और ये भोजन क्या है? पक्का भोजन, जिसमें कि आप पूड़ी, कचौड़ी, मिष्ठान के रूप में खीर और इस तरह के व्यंजन। पांचवा है, पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। प्रियजनों को भोजन से पहले पंचबली, यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता, चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकाल दें। छठवां, दक्षिणाभिमुख या दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, तौ, जौ, कुश, जौ, तिल, चावल और जल हाथ में लेकर अब आपको संकल्प करना। संकल्प कैसे करते हैं? मैं आज अपनी माता का नाम लें, फिर पिता का नाम लें, फिर अपना नाम लेकर बोलें कि मैं अपने समस्त कुल गोत्र के पितरों की प्रसन्नता एवं आशीर्वाद प्राप्ति हेतु तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु अपने घर में पितृ तर्पण करने का संकल्प करता हूं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर प्रियजनों होते भोजन परोसें। तो संकल्प का तरीका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं आज अपनी माता का नाम, पिता का नाम, फिर अपना नाम लेके बोलिए कि मैं आज इन अपने सारे पितरों की प्रसन्नता एवं आशीर्वाद के लिए धर्म उनको
ये जल और भोजन अर्पण करता हूँ तथा अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति होते और उनकी प्रसन्नता हेतु यह मेरे पितृ स्वीकार करें। और उसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर प्रियजन हो तो भोजन परोसें। सातवां है, भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें तिल, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, नमक, जिसे महादान कहा गया, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित प्रियजनों की 4 बार प्रदक्षिणा कर उनसे आशीर्वाद लें। श्राद्ध में सफेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफेद कपड़े और तिल मुख्य रूप से जरूरी हैं। संकल्प के वक्त में भी आप तिल लेते हैं और उस जल में भी तिल का होना अति आवश्यक है। काला तिल। तो मित्रों, ये श्राद्ध करने का तरीका बताया हमने और पितृपक्ष क्या होता है ये बताया। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।